अभी हम सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी देख रहे हैं तो केतन और सिया के बारे में जहाँ पे भी देख रहे हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा है? जहाँ हम अपने बच्चों को इतना अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें बच्चों के द्वारा करना, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज जो सिया ने किया है, अगर सिया चाहती तो वो केतन के परिवार को बता सकती थी या केतन को बता सकती थी कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल तो वैसे भी सब ओपन माइंडेड होते हैं। तो अगर किसी की जान लेना आपकी दूसरी नई ज़िंदगी शुरू करने की शुरुआत है, तो ये तो सबसे बड़ी गलती है हम लोगों की। आज सिया ने क्या सोचा होगा कि मैं उसको मार दूंगी और मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। उसने जो 4 दिन तक केतन के घर रही, लेकिन उसकी जब सिस्टर इन लॉ को कुछ डाउट हुआ और उन्होंने उससे पूछा था, अच्छा, तब सिया के हर बार अलग अलग बयान देना, तब उनको कुछ डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अपने पापा से कहा और फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, तब जाके पता चला कि ये सब कुछ सिया के द्वारा किया गया था। तो आज क्या सिया खुश रह पाएगी? क्या केतन का परिवार कभी खुश रह पाएगा? उनके ऊपर आपने किसी के बच्चे की जान इतनी आसानी से ले ली सिर्फ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। अगर आपको नहीं भी कोई पकड़ता तो क्या आप जीवन भर खुश रह पाते, ये सोच के कि मैंने किसी की जान लेके अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की है? हमें अपने बच्चों को सिर्फ यही एजुकेट करना चाहिए कि अगर आपको किसी से शादी नहीं करनी है तो आप ना करें, लेकिन किसी अगले की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत 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 प्यार से, बहुत मेहनत से पालता है। किसी बच्चे के पालने में, उसके माँ बाप को इतना बड़ा करने में क्या क्या सामना करना पड़ता है, ये हर एक पेरेंट्स समझ सकता है जो पेरेंट्स हैं। तो हमारे बच्चों को कोई अगर टच भी करता है तो हमको गुस्सा आ जाता है कि किसी ने हमारे बच्चों को कैसे मारा, और यहाँ तो किसी की जान ले ली गई है। क्या सिया को एक बार भी ये नहीं फील हुआ कि जो केतन उसके लिए इतना प्यार करता था, उसके लिए 1 महीने से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, वो चाहती तो उसको बता सकती थी और होता, केतन को शायद दुख होता, वो थोड़ा नर्वस होता, थोड़े दिन डिप्रेशन में रहता, लेकिन उसकी जान नहीं जाती। आज सिया ने जो किया है उससे केतन का तो पूरा परिवार ख़त्म हो गया। उसके माँ बाप शायद इस दुख से कभी उभर नहीं पाएंगे, उसका परिवार इस दुख से कभी उभर नहीं पाएगा, और सिया के साथ जो होगा वो आज इतनी बदनामी उसके पेरेंट्स की, उसकी जो भी हो रहा है, ये भी सही नहीं है कि आपने सिर्फ अपने लिए ये किया। आपने अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा कि मेरा ये कदम उठाने के बाद मेरे पेरेंट्स की क्या होगा, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। तो सबसे बड़ी गलती यहीं पे है कि हम सिर्फ इतने सेल्फिश कैसे हो जाते हैं कि सिर्फ हमें अपने ही बारे में सोचना होता है। कि हमें अपने बच्चों को ये एजुकेट नहीं करना है कि वो कहाँ गलत है और कहाँ सही है। मेरे सभी पेरेंट्स से यही है कि अगर आप किसी की भी शादी तय करते हैं तो अपने बच्चे की राय पूछें। अगर आपके बच्चे बोलते हैं वो किसी और को पसंद करते हैं या वो इस व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहते, तो कोई भी पेरेंट्स ज़बरदस्ती अपनी खुशी के लिए या किसी अगले के घर में पैसा दे के अपने बच्चे की शादी तय ना करें, ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और जैसा केतन के साथ हुआ है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। पहले भी सोनम और राजा का केस इसी तरह से था, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमारे यहाँ पे कानून इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं और इतने बेफिक्र हैं कि हमें शायद कुछ होगा नहीं। पता नहीं लोगों के मन में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, बट ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। उस माता पिता के ऊपर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उन माता पिता की ज़िंदगी कैसे निकलेगी, हर पल अपने बच्चों को याद करके। उस बेटे को जिसको इतना बड़ा किया, कितने सपने देखे होंगे उसकी शादी के लिए, और पता नहीं क्या क्या सोचा होगा उसके फ्यूचर के लिए। उन पेरेंट्स को तो पूरी ज़िंदगी अपने आप को संभालने में लग जाएगी। और सिया, आपने जो किया एक बार सोचना था। अपनी खुशी के लिए किसी की बलि देना बिल्कुल सही नहीं है। आपने ये बहुत गलत कदम उठाया है।